तो नाज़रीन, बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अभी की बड़ी खबर के साथ। जिला डोडा के शिवादल पुल प्रेमनगर में एक सड़क हादसा पेश आया। एक एक्सवेटर ड्राइवर समेत दरियाई चिनाब में गिर गया है। जेसीबी ऑपरेटर की तलाश के लिए फौरी तौर पर ऑपरेशन शुरू किया गया है। मकामी पुलिस, एसडीआरएफ और दीगर इस ऑपरेशन में शामिल है। बताया जा रहा है कि यह ड्राइवर शारा पर काम करने वाली कंपनी के साथ ही काम कर रहा था। हादसे वक्त जेसीबी में सिर्फ ड्राइवर मौजूद था और इसका ताल्लुक उधमपुर के समरोली गांव से बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जेसीबी दरियाई चिनाब में गिर गया है और ड्राइवर की तलाश जारी है। एसडीआरएफ और मकामी पुलिस वहां पे मौजूद है और तमाम तरह की वहां पे सहूलियात दस्तयाब रखी गई हैं। जल्द अज जल्द उन्हें बाजियाब करने के लिए तमाम तर इक़दामात उठाए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने हुकूमत हिंद के एहलकार का रूप धारने वाले एक जासूस को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि मुलजिम अब तक कई अफराद को धोखा दे चुका है और नेटवर्क बनाकर करोड़ों रुपए का फ्रॉड कर चुका है। गिरफ्तार शख्स की शिनाख्त गुजरात से ताल्लुक रखने वाले किरण भाई के तौर पर हुई है। वो एक माह से श्रीनगर के एक मशहूर होटल में मुकीम है। इसके खिलाफ श्रीनगर के पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। इतलात के मुताबिक उसने कश्मीर में कई मकामात का दौरा किया और पुलिस सिक्योरिटी का भी बखूबी इस्तेमाल किया। कहा जाता है कि धोखेबाज शख्स आला सतह के सरकारी ओहदेदारान से मुलाकात कर चुके हैं। मुतादिद एजेंसियां इससे पूछताछ कर रही है। वो ये जानने कोशिश कर रहे हैं कि आया उसे किस हसास मालूमात तक रसाई दी गई थी या फिर नहीं। इसके फोन रिकॉर्ड्स को भी स्कैन किया जा रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वो किसके राब्ते में था। एजेंसियां यह भी जानने की कोशिश कर रही हैं कि आया वो सिर्फ एक आदमी था या इसके किसी गैर मुल्की खुफिया एजेंसी से रवाबित है। मरकजी हुकूमत ने लद्दाख के लिए 50 रोड प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। पीएमजीएसवाई के तहत यह मंजूरी मिली। दिल्ली में एम्पावर्ड कमेटी के एक मीटिंग के दौरान यह फैसला किया गया है। न्यूज़ 18 लद्दाख से बात करते हुए लद्दाख बीजेपी के तर्जुमान पीटी कंजुक ने कहा कि यह लद्दाख के लिए बड़ी खुशखबरी है और वो लद्दाख के मेंबर पार्लियामेंट के शुक्रगुजार हैं। हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक स्टेटमेंट जारी करके उसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के स्कीम के तहत लद्दाख में कुल 50 रोड्स का सैंक्शन हुआ है, जिसमें लेह डिस्ट्रिक्ट में 23 रोड प्रोजेक्ट्स है और कारगिल डिस्ट्रिक्ट में 27 प्रोजेक्ट्स हैं। तो आपने थोड़ा सा संक्षेप में बताऊं तो लेह में ये दिस्कित में है, हमारे रोंग साइट में है, नीमो है, सस्पोल है, ठिकसे है, साबू है, छिशोत है, जैसे तकना से माठो तक है, फिर दुर्बुक है, खलसी है, खारू है। तो इसमें टोटल 23 रोड्स को इसमें सैंक्शन हुआ है और टोटल जो है इसमें 208 करोड़, लगभग 209 करोड़ के सैंक्शन जो है वो लद्दाख लेह के पार्ट को हुआ है। और करगिल में 27 प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन मिला है, जिसमें करगिल डिस्ट्रिक्ट में द्रास है, सांकू है, भिम्बट, बरसू, लोत्सुम, शरगोल, जांस्कर, करशा, शकर चिकतन, पश्कुम, तो ये सारे एरियाज हैं जिसमें 27 रोड्स को फाइनल गो अहेड मिला है। उसमें लगभग 210 करोड़ से ज़्यादा का उसमें सैंक्शन हुआ है। तो टोटल जो है लेह और कारगिल दोनों को मिला के टोटल 419 करोड़ 25 लाख का दोनों डिस्ट्रिक्ट को मिला के सैंक्शन हुआ है। तो सर इसमें नए जो रोड बनवाने जा रहे हैं, क्या नए रोड बनवाने की इनका या वाइटनिंग रोड कैसा है? इसमें दोनों मिक्स है। इसमें ज़्यादातर जो है वो अपग्रेडेशन है, जैसे कोई फ्लड की वजह से कोई रोड डैमेज हुआ हो या कोई मेंटेनेंस की वजह से, मेंटेनेंस ना करने की वजह से बहुत सारे रोड जो है वो जिस पे टार मैकडेम नहीं हुआ हो या जो डैमेज हुआ हो,
वो उसमें भी वो भी शामिल हैं, और बहुत सारे नए इसमें लिंक रोड्स भी इसमें शामिल है। इस टोटल 50 जो रोड्स का जो अभी सैंक्शन हुआ है, तो इसमें जो है आप जानते हैं कि ये काफ़ी मतलब सालों से ये सारी चीज़ें लद्दाखियों का एक बहुत बड़ा एक डिमांड था, जिसको हमारे ऑनरेबल एमपी साहब ने वहाँ पे मिनिस्ट्री से टेकअप करके तो ये सारा जो सैंक्शन हुआ। इक्तिसादी बहरान का शिकार पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर मजमूम हरकत को दोहराया है। पाकिस्तान ने अपना कश्मीरी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए एक बार फिर ओआईसी के प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर मसले कश्मीर का राग अलापा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कश्मीर के हल तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान कायम नहीं हो सकता। काबिल गौर है कि खुद पाकिस्तान इन दिनों शदीद इक्तिसादी बहरान का शिकार है। आसमान छू रही महंगाई से पाकिस्तान के लोगों को 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना बेहद मुश्किल हो रहा है। मरकजी वजारत दाखिला ने सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस CISF में खाली असामियों की भर्ती में साबिक अग्निवीरों के लिए 10% रिजर्वेशन का ऐलान किया। एक हफ्ता कबल वजारत दाखिला ने अग्निवीरों के लिए BSF की भर्ती में ऐसा ही ऐलान किया था। यह अग्निवीरों के पहले बैच या उसके बाद के बैचों की बुनियाद पर होगा। वजारत ने कहा कि साबिक अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्र की हद में 5 साल तक और 3 साल तक की छूट दी जाएगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि साबिक मुलाजमीन को भी फिजिकल टेस्ट नहीं देना होगा, यानी उन्हें जिस्मानी टेस्ट से गुजरने की अब जरूरत नहीं होगी। म्युनिसिपल कमेटी ले सड़क के किनारे और फुटपाथ पर अशिया, सब्जियां, फल बेचने वालों पर शिकंजा कसने जारी है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टेंसन रिगबास ने कहा कि रोड खुलने के साथ ही कई वेंडर सड़क किनारे अशिया फरोख्त करने शुरू करते हैं। उनका कहना है कि इससे लोगों के लिए कई मुश्किलात पैदा हो जाती है। उन्होंने कहा कि मंजूरी हासिल करने और जरूरी तरीकेकार का ख्याल रखने के बाद ही ऐसा करने की इजाजत दी जाएगी। कि अभी लेह में काफ़ी टाइम से जैसे हमारा जो सीज़न स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे बहुत सारे वेंडर्स हमारे नोटिस के बिना अपना बिजनेस चालू करते हैं रोड साइड पे, तो जिसकी वजह से ना ही रोड पे या फुटपाथ पे चलने वालों को सबको दिक्कत होता है, ट्रैफिक कंजेशन, और हमारे पास उनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं रहता है। हमें पता नहीं है कि वो मतलब कहाँ से आए हैं, क्या बेच रहे हैं, जो बेच रहे हैं वो ऑथेंटिक है या नहीं है, किसी डिपार्टमेंट का लाइसेंस है या नहीं है। तो इसीलिए हमने अपने जो फील्ड स्टाफ है उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिया है। एक तो रोड साइड और दूसरा फुटपाथ पे हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे। किसी भी टाइप का जो हॉकर्स होगा या फिर कोई फ्रूट या वेजिटेबल सेलर्स या फिर अभी रिसेंटली कुछ फ्लावर सेलर्स भी देखे हैं, तो हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे रोड साइड पे ऑपरेट करने के लिए। तो अगर किसी को भी ऑपरेट करना हो तो उनको म्युनिसिपल कमेटी से उनको यहाँ पे प्रॉपर अप्रूवल लेना पड़ेगा, यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद हम उनको स्पेस प्रोवाइड करेंगे, उसी हिसाब से उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वो लोग ऑपरेट कर पाएंगे। तो आपके ध्यान में बेवजूद अगर आपके उसके विदाउट परमिशन अगर वो डाल रहे हैं और आप कह रहे हो उनको एक बार कह रहे हो या 2 बार फिर भी वो डाले, तो किस तरह का सीजर होगा, किस तरह का पेनल्टी होगा उसमें? उसमें तो देखिए, उसमें तो हमने लास्ट 2-3 साल से बहुत सारे ऐसे हमारे नोटिस में ऐसी चीज़ें आई हैं कि मोस्टली श्रीनगर कश्मीर से हमारे आते हैं सेलर्स, तो रोड साइड पे वो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। तो उसमें हमने टाइम टू टाइम उनका जितना भी जो सामान है वो जब्त किया है और हमने पेनल्टी भी वो किया है। हाँ, जब्त करने के बाद एक टाइम के बाद हम उनको वापस दे देते हैं उस कंडीशन पे कि वो लोग दोबारा यहाँ पे अपना बिजनेस नहीं करेंगे रोड साइड पे विदाउट MC के परमिशन से। और आने वाले टाइम पे भी हम वही काम जारी करेंगे कि मतलब किसी को रोड साइड या फिर फुटपाथ पे किसी को ऐसे इलीगली ऑपरेट नहीं करने देंगे, क्योंकि पब्लिक का भी इसमें काफ़ी हमें कंप्लेंट आया है। देखिए, उनका रेट्स भी हम मतलब गवर्नमेंट के नोटिस में नहीं है तो उनके रेट्स को भी हम रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। तो वो
अपने हिसाब से कुछ भी रेट्स मतलब पब्लिक या कस्टमर से चार्ज करते हैं, तो वो एक हमारे लिए एक नुकसान है। ब्रेक के बाद फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। तालीम हासिल करने के लिए वक्त की कोई पाबंदी नहीं है। हर कोई जब चाहे नया इल्म, हुनर या इख्तिदार हासिल कर सकता है। लेके सतू गांव में न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत एजुकेशन फॉर ऑल प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके तहत बुजुर्ग अफराद को तालीम फराहम की जा रही है। जिगमित नामी वॉलंटियर टीचर इन लोगों की तालीम दे रही है। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम 2015 में शुरू किया गया था। इन मुफ्त क्लासेस में 30 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बोटी जबान पर खास तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आसपास के गांव के लोग भी इस मुहिम के साथ जुड़ सकते हैं। अभी हम पूछेंगे एक यहाँ के पार्टिसिपेंट से जो अभी फिलहाल यहाँ पर एक ही पुरुष हैं जो बहुत ही पढ़ने के लिए आए हैं। मेरा अच्छा लगा Ngamia patma dorjes kalaju kasa Kita ju tahu kan boti lah bahawa itu pada cimole lah kau cimole. kasa lenga chela le yonta le budik po man chegek masung tem budik po jik changa la jik chegek chosmin kalaju मेरा आप जिक पर मैंने पूछा जुक्स ते मेरे पाया लेते हैं हमारे माँ पिक दो कैसा ले यहाँ पूछा को नहीं तो लाभ चीज या लाभ कोशिश का कुछ खान दो man khakchan dugle daksa budik zerkenga tanas ka jik pang mashes nama ka puduk ten mani kanga danis thalji songa le tena man kala exam sok song le mani Tulma Philil. दासांगे ना एक बुद्धि लोग जों सारा यहाँ से तो पाले कौन सी मले नाम जी पालश करते हैं Kasalinga 2014 में ना तारीख 18 जी ने पाला शुरू से इन लेते कन पाला नोनो जी में स्कूटी ला तेनेगा जामा मो पोयोले माने ता ना कुमार टुकचु दुंची गत पिले दासाने माने यहाँ थाले सब चारुले कसजू ता 2014 में फलांगे राष्ट्र के तरफ चीचिरी लाभ ले चीचिरी ग्लोबल जाते ले दासा पूरा कौन सी लाभ जाते तेने पाला माने कोरा सोजे का खाने पाला नोनो जी में माने बन आमा संगमाला का खाना पाला लाभ जाते माने सांग सांग आस्को दे लाभ जाते इन्नारू गोमा चुचे नंगा जगह चिकची का दुख सियांग गोमा छंगा जुमते इस वक्त हम आए हैं स्टोक गांव में जहां पर यहाँ के जो स्थानीय जो महिला और पुरुष हैं उनको बोटी पढ़ाया जा रहा है और वैसे भी हम कहते हैं कि पढ़ने लिखने और सीखने सिखाने का कोई उम्र नहीं होता है और इसी का एक उदाहरण पेश करते हुए यहाँ के जो वॉलंटियर जो टीचर है जिगमित वो इन महिलाओं जो पुरुष हैं उनको पढ़ा रही हैं बोटी तो आइए हम जानते हैं इनसे इनके बारे में जुड़े ये दसा मेरा दसा एक छेटल गंतन लावाजा तो खाली किस को लेता पिछ मानी नाले थांगता ई छेटल गंतन बुखेते नांग तनिंगा ता दसा ngari स्टोर युल नेना तनिता छेटल गंतन लाबचे से मिजिउ के ता लो मुनि लो मंगपो जिनि फलांगा जी लाबिनोस ना हालम तनिंगा ता लो निस्ton chubji ni palanga tai ka gozuk songte no tenes ke pasanta chirele yonta lapchi si miji khorang ketena kawena tene ta inazunga ta chirele yonta juji sing manis ta body tinga ta mixer le tene khas karanga ta body u tene nang borte labs no chejuna body u keta ngata ranga skat song la lada ves yode medine skadik chik inkan bijaste ngata ras ngostap ta ngata ino ka lada spaji in pane pala tewa ngostap chi zenge postan ju chi ngata region ina ne tene skadik pon hala darik pa juste in pasan tewa tene ngati chabi singa ji tene ka mixer juste khola labs tene skut pasan ta tewa budik lava la lobjong cho skut kan bo skut se pe tene chenmo chunze te mane tewa samba met ni aleta sujik skut nang tene charjiyot bin ngata chenga ta thu ya chunji indo ya mi indo sujik ka na budik khena met tena charji in yang tene daksa kerta mangchat tene chimi mane zomtuba miru tene tena yang tene puza pomos yapis mane met pa lapchi se tene ngata I cherel yendem bo charji no tena tene mangchat tene yang pomo za chok tene chen no moya maligun tezuk mari khona skyotuk tene I lobjong bo nena la skyot basang tene ngaji ta daksa ngata boti language jua dang yam potene tena mane daksa nyam sinji युद्धकन बंगाता तोंते नो हला मांगचल ngata जम्मू कश्मीर में इन दिनों गैर मामूली मौसमी हालात का मुशाहिदा किया जा रहा है। श्रीनगर में दिन का दर्जे हरारत मामूल से 7 से 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बढ़ गया है। दूसरी तरफ मार्च के महीने में भी बारिश की कमी रही। माहिरीन ने
एलिनो के असर का इशारा दिया है, जिसे एस्नो भी कहा जाता है। ये एक गैर मामूली मौसमी रुझान है जो यूरोपीय ममालिक को मुतासिर करता है। महकमे मौसमियात के हुकाम ने ताहम कहा है कि एलिनो हिंदुस्तान के जनूबी हिस्सों को ज्यादा मुतासिर करेगा। माहिरीन को खदशा है कि दर्जे हरारत में ये गैर मामूली इजाफा ग्लेशियर्स को जल्द पिघलाना शुरू कर देगा और आने वाले दिनों में आबशाही के पानी के सप्लाई के अमल को मुतासिर करेगा। उसका जो मेन इम्पैक्ट रहता है वो मॉनसून पे रहता है, जिसको हम अल नीनो कहते हैं। तो जब भी अल नीनो रहता है तो यहाँ पे मॉनसून का जो प्रेसिपिटेशन है वो डेफिसिट रहता है या सब नॉर्मल रहता है। तो मॉनसून के लिए अभी काफी टाइम है, मार्च का लगभग 14-15 डेज है, फिर अप्रैल का भी है। तो जो इंडिकेशन है अभी तक के कि अल नीनो जो है वो बन रहा है, तो उसकी वजह से जो है थोड़ा सा सब नॉर्मल रेनफॉल के चांसेस हैं, खासकर सेंट्रल इंडिया और बाकी जो स्टेशन से साउथ इंडिया के जो बाकी रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स या सब डिवीजन की अगर हम बात करेंगे। लेकिन उसमें एक चीज ये रहता है कि जब भी अल नीनो फिनोमेना रहता है तो उस टाइम यहाँ जो हिली रीजन है यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो है फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो उसके कारण जो है कभी कभार हिल्स में एज कंपेयर टू सेंट्रल एंड साउथ इंडिया या बाकी नॉर्थ ईस्ट या आपका ईस्टर्न इंडिया या आपका वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री है, उनके मुकाबले यहाँ कभी कभार अल नीनो के टाइम भी बारिशें जो है काफी ज्यादा हो जाती। तो अभी देखते हैं मॉनसून के लिए जून टू सितंबर अभी काफी लंबा टाइम है। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा what I believe is due to El Nino Southern Oscillation. It's a climate phenomena जो हमारा throughout the globe दो atmospheric circulation है जो change करता है, जिसकी वजह से worldwide precipitation and temperature patterns change होते रहते हैं। तो regarding Jammu and Kashmir, what I saw is कि जब La Nina during winter is prevalent, we see this pattern, below normal pattern, जिसमें below normal precipitation होती है, चाहे rainfall और snowfall ले, तो ये below normal होती है throughout the winter overall अगर बात करें, and January में usually excess rainfall होती है। तो same happened in the last few years as well। आरएसपुरा के इलाके असलमाचक से ममका तक 3 किलोमीटर सड़क की खस्ताहाली से मकामी आबादी बहुत ही परेशान है। लोगों ने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत की जानिब से इलाके की तमाम सड़कों की मरम्मत नहीं की गई। सड़क ठीक नहीं होने की वजह से यहां हादसात रोनुमा होते हैं। मकामी लोगों ने गवर्नर से मुतालबा किया कि ये सड़क जल्द अज जल्द ठीक की जाए। ये 2 किलोमीटर तक ही रोड है, ये 1 मिनट का काम है, 1 दिन च बन जाता है। ये गवर्नमेंट ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਪੀਲ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਇਹ ਦਬਲੈੜ ਮੌਂਕਾ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਲਾਮੇ ਚੱਕ ਤੋਂ ਮਮਕੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਇਹ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੋਈ ਓਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਓਏ ਕੋਈ ਦੇਖਾ ਅੰਗਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੋਡ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਬਾਕੀ ਰੋਡ ਬਣ ਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। कुपवाड़ा फ्रूट मंडी में एक रोजा बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में माहिरीन ने मरकज और यूटी सरकार की जानिब से चलाए जा रहे स्कीमों के मुतालिक जानकारी फराहम की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मुश्ताक अहमद, डीडीसी मेंबर कुपवाड़ा एडवोकेट आमिना के अलावा महकमे हॉर्टिकल्चर के दीगे ओहदेदारान भी मौजूद रहे। जानकारी दी, जो भी स्कीम्स है हॉर्टिकल्चर सेक्टर के रिलेटेड जो भी स्कीम्स है प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड, तो इनके बारे में हमने जानकारी दी। स्पेशली हमने पीएमएफएमई जो प्रधानमंत्री फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज जो ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है, इसके बारे में जानकारी दी। और मोरओवर जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 5 साल का प्रोग्राम है, इसके बारे में हमने जानकारी दी।
फौज की चिनार कोर ने व्हाइट ग्लोब ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहां टैगोर हॉल श्रीनगर में जिला श्रीनगर के कॉलेजों के लिए जम्मू कश्मीर में लिथियम के जखायर की दरियाफ्त, खतरनाक इनामात मौजूआत पर एक इंटर कॉलेज डिबेट मुकाबले का इनेकाद किया। 12 कॉलेजों के कुल 24 तलबा ने मुकाबले में हिस्सा लिया। आज के डिबेट में हमें बहुत ही फ्रेश आइडियाज़, फ्रेश कंसर्न्स भी सामने आए हैं। स्टूडेंट्स हैव prepared themselves very well. They have thoroughly done their research and it was very educative and informative even for us. So we hopefully keep doing such things in future also. चूँकि हम जानते हैं कि लिथियम जो मिला है इट्स अराउंड 5.9 मिलियन टन्स रियासी डिस्ट्रिक्ट में मिला है, तो वी आर हेयर कि स्टूडेंट्स कैन टॉक अबाउट इट कि क्या इसके रिवॉर्ड्स है, क्या ये ग्रीन इकोलॉजी में हेल्प कर सकता है या क्या इसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। तो वी वांटेड कि स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस शुड पार्टिसिपेट इन दिस सो दैट वो भी इसके बारे में जाने, क्योंकि इंडिया इज़ 6th इन द नंबर नाउ आफ्टर इट हैज़ बीन फाउंड इन रियासी डिस्ट्रिक्ट। तो हमारा मोटिव यही है कि डिफरेंट कॉलेजेस आए, पार्टिसिपेट करें और स्टूडेंट्स इसके बारे में बात करें और उनको इस बारे में नॉलेज हो। ये एक बहुत बड़ा रिजर्व है, जैसे सऊदी में एक टाइम पे तेल मिला था उनको, ये इंडिया के लिए वैसा एक गेम चेंजर हो सकता है और ये हर चीज़ में यूज़ होता है। जैसे कार्स में बैटरी, लिथियम बैटरीज आ रही है, फ़ोन्स में EVM कार्स आ रही है, उनमें यूज़ होगा। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है हमारे लिए। Really thankful to Chinar Corps that they have organized this event today and इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली, जो चीज़ें हमारी माइंड में थी भी नहीं वो हमारे माइंड में आई and it was very helpful. It's basically about the 5.9 million tons of lithium that have been recently found by the geological survey that was conducted in the Riyasi district. We are here today because it has no doubt it has created a huge amount of excitement among. तो नाज़रीन, इसी के साथ JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।